मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैं अभी कैराना में अपनी बीवी के साथ रह रहा था। आपको बता दूं कि मेरी पहली बीवी गुजर गई थी, इसलिए मुझे दोबारा शादी करनी पड़ी। मेरी दूसरी बीवी की नाम माही है। वह शादीशुदा औरत है। उसका पति गुजर गया था, इसलिए वह विधवा हो गई थी। अब मैंने उससे शादी की दोस्तों। मुझे ज़रा भी नहीं मालूम था कि माही कितनी बड़ी मैन ओल्टर औरत है। मेरे साथ उसने क्या क्या किया, आपको सब बात बता रहा हूँ। पिछले साल मैंने माही से शादी कर ली। मैंने तो उसे एक शरीफ और घरेलू किस्म की औरत समझा, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसके पीछे कितनी बड़ी रात छुपी हुई है। रोज उसके साथ जबरदस्त काम करता, जिससे वह किसी गैर से ना करे और सिर्फ मुझसे ही अपनी काम करवाए। इस तरह से सब ठीक चलता रहा और 4 महीने गुजर गए। अब मुझे अपनी बीवी माही पर पूरा भरोसा हो गया कि अब वह सुधर गई है और बाहरी लोगों को नहीं देखती है। कुछ दिनों बाद मेरे मकान मालिक ने कमरा खाली करा लिया, इसलिए मुझे पास के सरिता विहार इलाके में किराए पर घर लेना पड़ा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरा दूर का रिश्ते में भांजा लगता है, जिसका नाम रतन है, वह भी सरिता विहार में रह रहा है। इसलिए मैं रतन से मिलने चला गया। अब रतन अक्सर ही मेरे घर पर आ जाता। मेरी बीवी माँ ही उसके चाय नाश्ता लाती। दोस्तों, कभी कभी रतन मेरे घर पर रुक भी जाता। मुझे पता नहीं चला और माही और रतन में प्यार हो गया। मैंने कुछ दिन बोतल पी ली थी दोस्तों। क्या करूं, मैं पीने खाने वाला आदमी हूं। अगर बोतल ना मिले तो कम से कम 3-4 दिन में तो लगा ही लेता हूँ। मुझे पीना बहुत पसंद था। मैंने कुछ दिन पी ली और माँ ही को पीट दिया। इसी बीच रतन रोज ही मेरे घर आ जाता और माँ ही उसे रो रो कर अपने घाव के निशान दिखाती। मत रो मामी, मत रो, रतन कहता और माँ ही के हाथ पैर में निशान पर मलहम लगाने लग जाता। इसी तरह दोनों में कब इश्क हो गया, यह माँ ही को नहीं पता चला। अब दोनों मेरे पीठ पीछे मिलने लगे। जब भी अब मेरा दूर का भांजा रत्न मेरे घर पर आता तो अंदर चला जाता और फिर मेरी बीवी को खूब करता। माँ ही से मीठी मीठी बातें करता था। दूसरे दिन जब मैं फैक्ट्री गया तो फिर से रतन मेरे पीठ पीछे मेरे घर पर आ गया। आते ही माँ ही भी उसके करीब आ गई, क्योंकि अब रतन ही ऐसा था जिससे माँ ही अपना दुख सुख बांट सकती थी। मेरी बीवी फिर से अपने घदियाली आंसू बहाने लगी। मेरा भांजा उसे चुप कराने लगा। मामी मामा तुमको मारते पीटते हैं, पर मैं तो तुमको प्यार करता हूँ। मैं तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा, रतन बोला और उसको बाहों में भर लिया। फिर उसके गालों पर लगा। ऐसे ही माँ ही भी उससे पट गई और दोनों प्यार करने लगे। धीरे धीरे रतन मेरी बीवी को बिस्तर पर ले गया और जहां जहां मैंने उसको मारा था वहां मलहम लगाने के बहाने रतन ने माही की पूरी उतारवा दी। रतन, तू उम्र में मुझसे छोटा है, पर तुझे तो यह सब बड़े अच्छे से आता है रे। तुझे तो इसका हर हुनर पता है, माही बोली। उसके बाद उन दोनों ने रात में कई बार चौके लगाए दोस्तों। जब मुझे इस कांड के बारे में पता चला तो मैंने कैराना शहर ही छोड़ दिया। अब अपनी बीवी माही को लेकर मुंबई आ गया हूँ, पर आज भी डर रहता है कि कहीं वह किसी नए मर्द को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वह सब ना कर ले। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।